डाली डाली फूलों की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पासपाल लाइव न्यूज़ और मैं हूं मियां मोहम्मद राशिद एडवोकेट। नाज़रीन, एक और एपिसोड मेरे सासा के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हमारे शोरा कराम के लिए स्पेशल है क्योंकि हमारे शोरा कराम हमारे मुआशरे का वो पिसा हुआ तबका है कि जिनकी कभी भी आवाज़ अवाने बाला तक नहीं पहुंची। हमारी मौजूदा हुकूमत हो या हमारी साबका हुकूमतें थी, उन्होंने कभी भी शोरा कराम के लिए कोई काम नहीं किया। तो ये हमारा पिसा हुआ तबका और पासपाल लाइव न्यूज़ ने इस पिसे हुए तबके की आवाज़ को अवाने बाला तक पहुँचाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया है। हम मुख्तलिफ शोरा कराम से मिलते रहते हैं। अब हमारा ये प्रोग्राम बुध के रोज़ रात 8 बजे देख सकते हैं। हमारे साथ आज जो शायर हैं, आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने शायरी कब से स्टार्ट की और इस तरफ उनका आना कैसे हुआ। तो मेरे साथ मौजूद है जनाब साया झक्कड़ साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साया साहब। जी साया साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पैदाइश आपकी विहाड़ी की है या कि किसी गाँव की है, ये बताइएगा। ये बिहाड़ी की। किस जगह की? ये 9/11 में। शायरी की तरफ कैसे आना हुआ? शहरी की तरफ ये खुदादा सलाहियत है, जिसको वो बख्शता है तो वही शायरी करता है। तो स्कूल कॉलेज से शुरू की, तो उसके बाद बाकायदा तौर पर 2008 ये 9 से शुरू की। तो सबसे पहले मैंने कॉलम लिखना शुरू किया रोज़नामा पाकिस्तान में दरोबाम के नाम से। मौजूदा दौर के हालात पे मैंने लिखे कॉलम, बहुत लिखे। उसके बाद बाकायदा तौर पर मैंने 2009 में शायरी शुरू की। और ये जो सवाल आपने पूछा कि शायरी में क्यों आए, ये ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात कोई ठोकर लगती है, कोई इश्क होता है, किसी से प्यार होता है, तो इस लिहाज से शायरी में लोग आते हैं। और उसके बाद खुदादा सलाहियत भी होती है। तो बस ही। अच्छा, आपको जब ठोकर लगी तो आप मुंह के बल गिरे या क्या सीन था? ठोकर जब लगती है ना, तो पता नहीं चलता बंदा कहाँ कहाँ गिरता है, कैसे कैसे गिरता है, कहाँ कहाँ चोटें आती हैं, तो पूरा जिस्म छलनी हो जाता है। अच्छा, मतलब कि आपके साथ पूरे तरीके से बेवफाई हुई तो आप शायरी की तरफ आए। मतलब कि अगर शायरी की तरफ आना हो तो पहले किसी से दिल लगाना पड़ेगा, तभी बंदा शायरी की तरफ आ सकता है। नहीं, ये मैंने कब कहा कि बेवफाई हुई? सिर्फ बेवफाई भी शायरी नहीं होती, वफा भी शायरी होती है। तो हो सकता है उसने मुझे इतनी वफाएँ दी हूँ तो इसलिए मैं शायरी कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब कि आपको बेवफाई नहीं हुई, इसके लिए वफा या बेवफाई का होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इश्क का होना ज़रूरी है। इश्क का होना ज़रूरी है, क्योंकि हर दिल में इश्क का होना ज़रूरी है। जिस दिल में इश्क नहीं, वो मुकम्मल इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि इश्क लाजमी चीज़ है। अच्छा, आप मसले जैसे अभी बताया 2008 से बाज़ादा तौर पर शायरी कर रहे हैं, तो इस वक्त तक कितनी आपकी शायरी किताबें मंज़िल पे आ चुकी हैं? अभी तक मेरी कोई किताब मंज़िल यहाँ पर नहीं आई। तो उसकी वजह? उसकी कोई वजह नहीं, बस थोड़ा सा टाइमिंग का मसला होता है, टाइम नहीं निकाल सकता। और उसके बाद एक आखिरी मरहल में है किताब, वो अनकरीब इंशाअल्लाह मैं हूँ साजिद तेरा, इस नाम से आप देखेंगे। इसके शायरी के अलावा और क्या क्या करते हैं मिंटू से? कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है? किसी पार्टी के साथ भी लगाव है? सियासी पार्टी के साथ सुना है कि आप किसी सियासी पार्टी के साथ भी आपकी कोई जिसे कहते हैं बैठक होती रहती है, तो इस बारे में थोड़ा बताइएगा। और बहुत से काम हैं। ये पासबान डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसका मैं विहाड़ी का नायब सदर हूँ। उसके साथ एक मेडिसिन कंपनी है, उसमें जॉब कर रहा हूँ। तो अल्लाह का बड़ा करम है और उसकी ज़ात का बहुत एहसान है कि उसने बहुत इज़्ज़त दी है। और मियाँ मोहम्मद ज़ीशान एडवोकेट साहब बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं और उनके साथ चलते रहें। फिर शायरी को कैसे टाइम दे लेते हैं? देखें, सियासी पार्टी के आप नायब सदर विहाड़ी के, एक मेडिसिन कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, तो फिर शायरी को कैसे टाइम दे लेते हैं? सर, टाइम निकालना पड़ता है। तो कुछ लोग होते हैं एक चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, तो एक टाइम को डिवाइड करना चाहिए कि ये टाइम शायरी को देना है, ये बीवी को देना है, ये बच्चों को देना है, ये जॉब पे करना है, तब जाके ज़िंदगी मुकम्मल होती है। अगर एक ही चीज़ के पीछे आप लग जाएंगे ना, तो आप मुकम्मल तौर पर इंसान नहीं हो सकते और ना ही मुकम्मल ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। विहाड़ी और गिरदनवा के जितने भी शोरा कराम है, मशरा से आप बड़े मुशायरे पढ़ते रहते हैं, तो किस शायर से मुतासर हैं आप? विहाड़ी सिटी या पाकिस्तान कंट्री? आप विहाड़ी सिटी ही बताइए पहले। विहाड़ी सिटी डॉक्टर अकरम अतीक साहब हैं, मुरीद अब्बास खावर साहब हैं, उसके साथ हैं अजीज़ भुट्टा है, मजीद सालिक है। इस तरह के विहाड़ी के बहुत अच्छे शोरा हैं, बहुत अच्छे लिखने वाले हैं। डॉक्टर वसीम अब्बास साहब हो गए या इसके अलावा और शोरा कराम है, इनके हवाले से क्या कहेंगे आप?
بہت اچھے شاعر ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں, بہت کچھ جانتے ہیں, بہت علم رکھتے ہیں. شاعری کی پسندیدہ صنف کون سی آپ کی؟ غزل ہے, نظم ہے, منقبت ہے, مرثیہ ہے, کس پہ زیادہ توازن کرتے ہیں؟ میں نے سب میں کی ہے, لیکن غزل پہ زیادہ, غزل زیادہ لکھی ہے. آپ کی جو پسندیدہ غزل ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے ذرا عطا کیجیے. جی. ہوئی تخریب بدن عشق کی تعمیر کے ساتھ, ہوئی تخریب بدن عشق کی تعمیر کے ساتھ, جڑ گئے کتنے گناہ آنکھ ایک نیر کے ساتھ. ہوئی تخریب بدن عشق کی تعمیر کے ساتھ, جڑ گئے کتنے گناہ آنکھ ایک نیر کے ساتھ. اے میرے وقت کبھی خواب میں ہی ایسا ہو, اے میرے وقت کبھی خواب میں ہی ایسا ہو, اس کی تصویر لگا دو میری تصویر کے ساتھ. اے میرے وقت کبھی خواب میں ہی ایسا ہو, اس کی تصویر لگا دو میری تصویر کے ساتھ. آنکھ بہتی ہے گزر جاتی ہے جب حد وصال, آنکھ بہتی ہے گزر جاتی ہے جب حد وصال, خواب سی شے بھی نکھر جاتی ہے تعبیر کے ساتھ. خواب سی شے بھی نکھر جاتی ہے تعبیر کے ساتھ, ورنہ یہ دولت دنیا بھی وفا کرتی کہیں, ورنہ یہ دولت دنیا بھی وفا کرتی کہیں, دفن ہوتے نہیں یہ لوگ بھی جاگیر کے ساتھ. ورنہ یہ دولت دنیا بھی وفا کرتی کہیں, دفن ہوتے نہیں یہ لوگ بھی جاگیر کے ساتھ. اب قیامت کو بہت دیر نہیں ہے ساجد, اب قیامت کو بہت دیر نہیں ہے ساجد, گھر جلاتے ہیں یہاں نعرہ تکبیر کے ساتھ. اب قیامت کو بہت دیر نہیں ہے ساجد, گھر جلاتے ہیں یہاں نعرہ تکبیر کے ساتھ. تقریب بدن عشق کی تعمیر کے ساتھ, چڑھ گئے کتنے گناہ آنکھ ایک نیر کے ساتھ. شکریہ. بڑی بات ہے. ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ دیکھنے والوں کو یہی پیغام ہے کہ زندگی میں اچھا کریں, ادب سے لگاؤ رکھیں. جب ہم ادب سے لگاؤ رکھیں گے تو خود بخود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جب ہم ادب کی طرف آئیں گے تو جب ہم کسی کو ملیں گے اچھے طریقے سے ملیں گے, اس کا احترام کریں گے اور اچھا لکھیں گے, اچھا پڑھیں گے, تو جی بالکل اچھا لکھیں گے, اچھا پڑھیں گے, تبھی ہم ادب کی خدمت کر سکتے ہیں. بالکل ناظرین, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک لیے اپنے میزبان میاں محمد راشد ایڈوکیٹ کو دیجیے اجازت. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ یہ پروگرام بدھ کی رات 8 بجے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. تب تک لیے اپنے میزبان میاں محمد راشد ایڈوکیٹ کو دیجیے اجازت. یاد رکھو تو دل کے پاس ہیں, بھول جاؤ تو فاصلے بہت ہیں. اللہ نے کے بعد.